तक इस धरती पर भारत माँ की शान रहे, युगों युगों तक इस धरती पर भारत माँ की शान रहे। ऋषि मुनियों के वंशज हैं हम, जग में ये पहचान रहे। रामायण गीता कुरान, रामायण गीता कुरान गुरु ग्रंथ साहिब हो होठों पर, लेकिन सबसे पहले हर एक दिल में हिंदुस्तान रहे, हर एक दिल में हिंदुस्तान रहे। माननीय निर्णायक मंडली एवं उपस्थित श्रोतागण, बोकारो जिला से मैं द्विजेंद्रनाथ पाठक, नेहरू युवा केंद्र द्वारा आज मुझे देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण, जिसका मूल विषय सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है, इस पर अपने विचारों को रखने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। देशभक्ति, देश के लिए तन मन धन समर्पित करने का भाव, मातृभूमि के प्रति प्यार का भाव, देश के लिए कुछ भी करने का उत्साह और सर्वस्व न्यौछावर करने का भाव, ये वो भाव है जो हमें देश को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए विरासत में मिला है। विरासत इसलिए क्योंकि हमारे इतिहास के पन्नों को हमारे वीरों ने खून से लिखकर देशभक्ति की एक मसाल खड़ी की है, जो सदियों तक रक्त की तरह इस देश की सिराओं में बहेगा। अब बात राष्ट्र निर्माण की। अतीत से ही भविष्य का निर्माण होता है, अतः राष्ट्र निर्माण के लिए हमें जहां तक हो सके अतीत की ओर देखना होगा और फिर पहले जो था उससे भी अधिक महान एक नए भारत का गठन करना होगा। राष्ट्र निर्माण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। देश के लोग देश के प्रति निरंतर जागकर ही राष्ट्र का निर्माण करते हैं। हमारे पूर्वजों ने परमात्मा से संपत्ति नहीं मांगी, शस्त्र नहीं मांगे, एक वरदान मांगा, राष्ट्रे जागृयाम वयम, हम राष्ट्र में जागते रहें, सीमाओं पर खड़ी हुई सेनाएं जागती रहें, जिससे कोई सीमाओं का अतिक्रमण न करने पाए। हम किसी को बुरी नजर से नहीं देखेंगे, मगर हम कमजोर भी नहीं होंगे कि किसी को हमें बुरी नजर से देखने का लालच पैदा हो जाए। और इसलिए सीमा पर खड़ी हुई सेना जागे, सेना का संचालन करने वाले सेनापति जागे, सेनापतियों को नियुक्त करने वाले राजनीतिक नेता जागे और राजनेताओं को बनाने और बिगाड़ने वाली भारत की 125 करोड़ जनता जागे। देश के प्रति इसी जागृति ने ही देश को स्वतंत्रता दिलाई। यदि हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन को देखें तो हमें पता चलेगा उनमें 3 गुण महत्वपूर्ण थे। उनका चरित्र उच्च था, उनकी नैतिकता उच्च थी और उनमें दृढ़ इच्छा शक्ति थी। रामकृष्ण परमहंस अपने चरित्र से, अपने त्याग से विवेकानंद जैसे देशभक्त का निर्माण करते हैं, जो शिकागो महाधर्म सम्मेलन में जाकर भारतीय संस्कृति और सभ्यता की महानता को विश्व पटल पर अंकित करते हैं। 1835 की मैकाले शिक्षा नीति से जो तूफान भारत को निगलने के लिए बढ़ा था, वो विवेकानंद के वक्षस्थल से टकराकर चकनाचूर हो जाता है और फिर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे देशभक्तों का निर्माण होता है। आजादी के बाद भारत ने हर क्षेत्र में विकास किया, इसमें कोई संशय नहीं। आर्थिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, वैश्विक स्तर पर, यहां तक कि अंतरिक्ष जगत में भी हमने अपनी सफलताओं का परचम लहराया है। पर जिस क्षेत्र में भारत ने अवनति की है वो हमारा चरित्र का क्षेत्र है, वो हमारी नैतिकता का क्षेत्र है, वो हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति का क्षेत्र है। और यही राष्ट्र निर्माण की आधारशिलाएं हैं। जिस देश ने योग के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त कर परम सुख तक पहुंचने का मार्ग बताया, आज वो देश वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 133वें स्थान पर है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश आत्महत्या में भी दूसरे स्थान पर है। मुझे आज भी याद है, बचपन में मैं जब सोता नहीं था तो मेरी माँ एक गीत सुनाती थी, बिकने को चललन तीनों प्राणी, हे हरिश्चंद्र दानी। जिस देश में माताएं कहानी और गीतों में भी हरिश्चंद्र की ईमानदारी के बारे में बताती हैं, उनकी कर्तव्य निष्ठा के बारे में बताती हैं, आज वो देश करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 78वें स्थान पर है। हमारा राष्ट्र निर्माण तब होगा जब हम इन समस्याओं का समाधान निकाल पाएंगे, विकास के साथ खुशियां जोड़ पाएंगे और इसके लिए आवश्यक है चरित्र निर्माण और दृढ़ इच्छा शक्ति। चरित्र ही वह सुदृढ़ नींव है जिस पर विश्व की सभी कालजयी संस्थाएं खड़ी हुई हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, कोई भी राष्ट्र उतना ही बलवान है जितना कि उसका चारित्रिक आधार। चरित्र निर्माण का कार्य हमें घर से प्रारंभ करना होगा। बच्चों का चरित्र निर्माण,
अभिभावकों का चरित्र निर्माण, युवाओं का चरित्र निर्माण, तब हर घर स्वर्ग बनेगा और हमारा राष्ट्र प्रबल होगा। देश की शक्ति धन में नहीं है, देशवासियों में है। तो वस्तुतः व्यक्ति निर्माण ही राष्ट्र निर्माण है। राष्ट्र निर्माण के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का क्या महत्व है, इसे मैं इतिहास के कुछ उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करना चाहूंगा। पलासी की लड़ाई में जितने लोग मैदान में लड़ रहे थे, उससे ज्यादा लोग मैदान के बाहर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, लड़ाई का परिणाम सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे। देश के भाग्य का निर्णय होने जा रहा था, पर उस निर्णय में सारा देश शामिल नहीं था। सबका साथ, सबका विश्वास नहीं होने की वजह से एक लुटेरा महमूद गजनी भारत को लूटने के लिए चला आया था। गजनी एक छोटी सी जगह है, छोटा सा गांव है। कल्पना कीजिए, सैकड़ों वर्ष पूर्व झोपड़ियां थी, धूल उड़ती थी, मगर एक लुटेरा लुटेरों को इकट्ठा करता हुआ सोने की चिड़िया को लूटने के लिए चला आया। आपस की फूट से जो राजा है वो लड़ेगा, जो क्षत्रिय है वो लड़ेगा। हमने समाज के बहुत बड़े वर्ग को लड़ने के अधिकार से वंचित कर दिया। हमने उन्हें विश्वासहीन बना दिया। लोगों ने हथियार नहीं उठाए और इसलिए हम ज्यादा आतंकित हुए थे। अतः राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक है विश्वास। विश्वास किस पर है ये बड़ी बात नहीं, विश्वास है कि नहीं। स्वयं पर विश्वास, परिवार के सदस्यों में विश्वास, समाज में विश्वास और देश में विश्वास। आज हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात तो करते हैं, पर क्या वाकई हमें किसी पर विश्वास है? क्या हमें स्वयं पर विश्वास है? आज हम शादी अपनी मर्जी से करना चाहते हैं। मैं पूछता हूं, जिसने आपको पाला पोसा, इस लायक बनाया, वो आपके बारे में कैसे गलत निर्णय करेगा और क्यों करेगा? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि घर में विश्वास की कमी हो गई है। ना तो भाई को भाई पर विश्वास है, ना माँ बाप को बच्चों पर, ना बच्चों को माँ बाप पर। आज लिव इन रिलेशन के बाद भी, महीनों एक दूसरे के स्वभाव को जानने के बाद भी विश्वास पैदा नहीं हो पाता और इसलिए तलाक की संख्याएं देश में इतनी बढ़ी हैं। जब हम घर में ही सबका साथ, सबका विश्वास नहीं बना पा रहे, तो समाज और देश में विश्वास पैदा करना असंभव और बिना विश्वास के राष्ट्र निर्माण नहीं किया जा सकता। इस विश्वास को पैदा करने के लिए हमें मनसा, वाचा और कर्मणा में एक रूपता लानी होगी। आज हमारी आदत लेने की हो गई है, इसका कुछ मार लें, उसका कुछ मार लें, ऊपरी कमाई कर लें। हमारा राष्ट्र निर्माण तब होगा जब हम लेने की आदत को देने की आदत में बदलेंगे। पढ़े लिखे लोग समय देंगे और गरीब बच्चों को 1 घंटे निःशुल्क पढ़ाएंगे, तब वो बच्चे भी आगे बढ़ेंगे और तभी सबका साथ, सबका विकास होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास से भी पहले हमारी प्राथमिकता राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखना है। जब देश होगा तभी विकास की बातें होंगी। इसलिए देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। हमें हर मूल्य पर अपनी सीमाओं को अखंड रखना है। भारत की एकता और अखंडता को तोड़ने की चाह रखने वाले भारत के अंदर और बाहर के गद्दारों को मैं एक कविता द्वारा चेताना चाहूंगा कि भारत एक अखंड राष्ट्र है, सवा अरब का ताकत है। भारत एक अखंड राष्ट्र है, सवा अरब का ताकत है। कोई हम पर आंख उठा दे, किसकी भला हिमाकत है। धरती, अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंख सिकंदर को ये भाषा समझा दो। अब खंडित भारत माँ की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। इसीलिए मेरे चारण को कहने की मजबूरी है, जो कहना है उसी विधा में कहना बहुत जरूरी है। बार बार के समझौतों का पाप नहीं चलने देंगे, अपनी आस्तीन के अंदर सांप नहीं पलने देंगे। हम दिल्ली को दादाओं का दाव नहीं सहने देंगे, शब्दकोश में क्षमादान शब्द नहीं रहने देंगे और किसी के ऊपर अपने पाप नहीं डाल